यानी आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। जिस हिसाब से हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके, सामाजिक मुद्दों को गुमराह करके एक रणनीति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के माध्यम से, उसका बदला लेने का समय है 2022। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के झांसे में मत आइए। किसी भी शर्त में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। राजनीतिक रूप से जिस प्रकार 2018 के बाद हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में एक रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा था, और उसमें छुप करके डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो परिकल्पना तैयार की और जो एक अवधारणा बनाया, उस अवधारणा में अभी की राजनीति जो आ रही है, उस राजनीति को देखते हुए मैं निषाद समाज के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि प्रवीण निषाद वाली गलती फिर दोहराने की अगर हमने भूल कर ली तो हमारा समाज वर्षों वर्षों अपने राजनीतिक मुद्दों से, अपने आरक्षण के मुद्दों से और अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा। हमारे समाज के ऊपर जिस प्रकार का एक लेबल लग चुका है कि उसको झुंड में इकट्ठा करो और डॉक्टर संजय निषाद जैसे लोगों के हाथों से या के माध्यम से किसी को भी बेच दो। आज मुद्दा कहां गया हमारा आरक्षण का? आज हमारे आरक्षण को लेकर के जो बातें होती थी वो क्या भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में डाली है? क्या इतने सारे मंचों से जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो बातें जा रही हैं, जहां पे गर्मी निकालने की बात हो रही है, ठंडा बनाने की बात हो रही है, क्या डॉक्टर संजय निषाद मुद्दों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व से, अमित शाह से या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस बातों को रखा है? नहीं रखा है और रखेंगे भी नहीं। रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके माध्यम से पूरे समाज को एक गोलबंद ये एक झुंड के रूप में ऐसा भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि डॉक्टर संजय निषाद के माध्यम से पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया जाएगा और पूरे समाज का डाइवर्जन, पूरे मछुआरा निषाद वंशी समाज का वोटों का डाइवर्जन अपने तरफ ध्रुवीकरण करा लिया जाएगा। मेरा निषाद समाज के लोगों से अनुरोध है कि इस तथ्य को समझिए और इस बात को मानते हुए आपको आगे बढ़ना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी रहेगी। क्योंकि एक छोटा सा मुद्दा हमारा था कि ओबीसी के लिस्ट से, पिछड़ी जाति के लिस्ट से हमारे समाज के नाम को केवल रिवोक करना था, जो अखिलेश यादव ने 2016 में ही कर दिए थे। लेकिन उस मुद्दे को हम तो राजनीतिक रूप से देखे कि इस मुद्दे को किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके खींचा गया। डॉक्टर संजय निषाद ने उस मुद्दे को एक तरह से पॉलिटिकल रास्ता बनाया, राजनीतिक रास्ता बनाया, जिससे स्वयं को सेट कर लिया जाए। जब 17 दिसंबर को रैली रखी गई थी, उसके 10 दिन पहले ये प्रावधान बनाया गया था कि आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण के नाम पे लोगों को बुलाया तो गया, लेकिन राजनीतिक रूप से उस मंच का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद ने जिस तरह से समाज को गुमराह किया, उस पैटर्न पे अगर हम ये बात को लेकर के चलते हैं तो पूरा का पूरा समाज एक तरह से राजनीतिक रूप से डॉक्टर संजय निषाद के चंगुल में फंसा और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने के प्रयास में है। 2022 चुनाव निषाद समाज के एक सबसे बड़े धोखे का इनाम है। अगर निषाद समाज अच्छी तरह से अपने आप को समझ बूझ करके इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कमल से दूरी बनाएगा, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी को यह आभास होगा, अच्छे कोई भी पार्टियों को यह आभास हो जाएगा कि इस समाज का कोई भी डीलर नहीं बन सकता है जो समाज को एक झुंड में इकट्ठा करके किसी के हवाले अपने 2-4 टिकट के लिए बेच दे। अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सीटें दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल आखिर में क्यों दिया? अगर पार्टी का नाम अब निषाद पार्टी को जीवित रखना था तो भोजन भरी थाली कहां गई? सीट लिया गया निषाद समाज के नाम पर और बेच दिया गया, पैसे के माध्यम से बेच दिया गया कमल के फूल वालों को। अब आप ही बताइए, निषाद समाज को लोगों को सोचना है कि इस तरह की जिस हिसाब से हमारे समाज का सौदा किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए समाज ने इकट्ठा होकर के किसी भी तरीके से इन लोगों के झांसे में नहीं आना है
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के राजनीतिक रूप से 2022 के चुनाव में अपना पक्ष रखते हुए राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाकर के अपना वोटों का मतदान करना है, अपना मतदान करना है। यही एक सबसे बड़ा मौका है हमें भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कि हमारे साथ धोखा किया है तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, यानी आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। जिस हिसाब से हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके, सामाजिक मुद्दों को गुमराह करके एक रणनीति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के माध्यम से, उसका बदला लेने का समय है 2022। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के झांसे में मत आइए। किसी भी शर्त में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। जय निषाद राज, जय निषाद राज।